बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर में भी सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कोरोना सेकंड वेव आ चुकी है और काफ़ी सीवियर है, तो आपने अपना ध्यान खुद रखना है, प्रिकॉशंस खुद लेनी है ताकि आप अपने पेरेंट्स की और छोटे बहन भाई की टेक केयर कर सकें। तो अपना बहुत ध्यान रखा करें सब लोग, ठीक है जी। जैसे कि आपको पता है हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बातें तो होती रहेंगी लेकिन पढ़ाई भी साथ करनी ज़रूरी है। तो एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं। आज हमने उसके 2 टॉपिक कवर करने हैं एंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, एवोगैड्रोस लॉ एंड जनरल गैस इक्वेशन। जी, एवोगैड्रो नंबर के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है। एवोगैड्रो नंबर Na से हम इसको सिंबॉलिकली देखते हैं और इसका जो वैल्यू होती है दिस इज 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। चलें जी, सबसे पहले देखते हैं एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। एवोगैड्रो लॉ की सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे कि हमने गैसेस लॉ स्टार्ट किए हुए हैं, सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, फिर चार्ल्स लॉ पढ़ा। आज हमारा थर्ड गैस लॉ है जो है एवोगैड्रोस लॉ। अब वॉल्यूम को हमने कंपेयर करना है उसके नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस के साथ। डेफिनेशन देखते हैं जी, स्टेटमेंट देखते हैं। 2 मार्क्स की आ जाती है। व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ या डिफाइन एवोगैड्रोस लॉ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस। जब आप डिफरेंट गैसेस लेंगे इक्वल वॉल्यूम की, तो उनका जो वॉल्यूम है सब गैसेस का एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब है कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है दे मस्ट बी कांस्टेंट, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगेन देखते हैं जी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है जो वॉल्यूम के लिए हम सिंबल V यूज करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मॉलिक्यूल के। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी गैस के, ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम क्या होगा जी? बड़ा हो जाएगा। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे गैस के, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जी, डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं। एट STP 1 मोल ऑफ गैस ऑक्युपाइज, STP इज फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 mole of a gas occupies molar volume 22.4 dm cube. This is molar volume. चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। 1 mole of oxygen, 1 mole of carbon dioxide, 1 mole of nitrogen। ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा हुआ है कि if you have different gases they contain equal number of molecules that are Avogadro number 6.02 into 10 की पावर 23। जब उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा? सेम होगा। डेट इज मोलर वॉल्यूम एट STP। जी, हमारे पास है जी मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 273.16 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर जैसे कि आपको पता है क्या होते हैं जी? कांस्टेंट होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अगर हम कहते हैं, ये तो हमने कह दिया जी 273.16 और 1 atm। अगर हम कहते हैं कि मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP दिस इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अगर हम कहें कि 1 dm क्यूब ऑफ गैस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 को डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम के साथ। तो 1 dm क्यूब ऑफ गैस एट STP विल कंटेन द मॉलिक्यूल्स 2.68 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? अगर 22.414 dm क्यूब STP पे इतने मॉलिक्यूल रखती है तो 1 पे कितने होंगे? हम डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो को मोलर वॉल्यूम के साथ एंड वी विल गेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। इसी तरह अगर हम 1 dm क्यूब लेते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन डिफरेंट वेसल, सेपरेट 3 वेसल्स में अगर हम 3 गैसेस लेते हैं एट STP, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ईच विल बी 2.68 इंटू 10 की पावर 22। इसी तरह निकालेंगे हम। अगर हम 22 में हाइड्रोजन लेते हैं तो इतनी होगी, अगर 1 में लेंगे तो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम गैस की जगह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं। अगर कहते हैं जी 1 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट STP, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? 0.0899 ग्राम और ऑक्सीजन के कितने निकलेंगे? 1.4384 ग्राम। अब दोनों गैसेस का जी वॉल्यूम जब सेम है
तो इसका मतलब है कि उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। और जैसा कि आपको पता है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम उसका वॉल्यूम इतना मेजर नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल हो जाता है। ये देखिएगा 3 बेलून्स हैं आपके पास, ये एवोगैड्रो खुद आ गए आपको समझाने, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जब सबका वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब है कि इन तीनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है आपको, एवोगैड्रो आपने लगा देना है, एंड यू विल गेट 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट था हमारे पास एवोगैड्रो नंबर, साथ में मैंने आपको कैलकुलेशन भी बता दी किस तरह आपको आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो आपने इसको लाजमी करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ जाता है, व्हाट इज जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन बेसिकली क्या है, इसमें हमने लेना है प्रेशर और टेम्परेचर, और वॉल्यूम लेंगे हम डिफरेंट गैसेस का, जिसमें हमारे पास आइडियल गैस होगी, क्योंकि जनरल गैस इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो दोनों नाम से आ सकती है, या तो आपको कहेंगे व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, या आपको कह सकते हैं जनरल गैस इक्वेशन, बोथ आर सेम। ये देखिएगा इधर लिखा हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन एंड जनरल गैस इक्वेशन। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है इसकी, PV इज इक्वल टू nRT। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको आए व्हाट इज जनरल गैस इक्वेशन, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, तो आपने ये डेफिनेशन और साथ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव्ड। जी, डेरिवेशन में देख लेते हैं, हमने 3 लॉ अब तक पढ़ लिए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कांस्टेंट की जगह हम K यूज करते हैं नॉर्मली, और टेम्परेचर क्या होता है जी, कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशन रखता है टेम्परेचर के साथ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अभी रिसेंट आपने पढ़ा एवोगैड्रोस लॉ, जिसमें वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशन रखता है नंबर ऑफ मोल के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये तीनों लॉज को हम कंबाइन करेंगे, कंपाइल करके हमारे पास जो नई चीज बनेगी, नया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा, डेट विल बी फॉर जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। चलें चीज को अब देखते हैं हम। सबसे पहले देखें जी, हमने V एट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय NT ओवर P, हमने तीनों लॉज को इकट्ठा कर लिया है। जनरल गैस के लिए हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं, दिस इज यूज्ड R। पहले हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ में K कांस्टेंट यूज किया था। जनरल गैस के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, एक R हम कहते हैं। तो जनरल गैस में आपने R ही लेना है, जिसको हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। NT ओवर P आ गया है। अगर आप P को उस साइड पे ले जाएं, इक्वेशन आपकी इक्वल हो जाएगी PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। इफ जैसे कि आपको पता है R हमारे पास क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट और जनरल गैस कांस्टेंट है। अगर आप कहते हैं कि आपके पास 1 मोल ऑफ अ गैस है, तो आपका जो N है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। और ये वाली इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू RT, क्योंकि N क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। अगर आपको कहते हैं जी R की मैथमेटिकल फॉर्म निकालें, तो R इधर रहेगा, T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब ये आपके पास आ गया R इज इक्वल टू PV ओवर T। इफ यू हैव 2 वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, फिर हम कहते हैं P1 V1 ओवर T1। क्लियर। किसके इक्वल होगा, R के। इसी तरह हम दूसरा लेते हैं P2 V2 ओवर T2, वो भी किसके इक्वल होगा, R के। जब दोनों R के इक्वल हैं तो हम इसको मैथमेटिकली एक दूसरे के इक्वल कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये एग्जाम्पल नंबर 2 में यूज हो रहा है, और एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 16 के बी पार्ट में भी ये यूज हो रहा है फॉर्मूला, वहां पे आपने ये अप्लाई करना है जी। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कैलकुलेशन, लाइक हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, वेट कैलकुलेट करने के लिए, मोलर वेट कैलकुलेट करने के लिए, और डेंसिटी आइडियल गैस की कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं जी हाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो जनरल गैस इक्वेशन देख लेते हैं हमारे पास, जो अभी हमने पढ़ी P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम इससे वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल V2 अगर फाइंड आउट करना है तो P2 और T2 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। P2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, T2 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट इसी फॉर्मूले से सॉल्व होने, आप इसको लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट है वेट कैसे फाइंड आउट करना है। तो वेट को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, या हम कह सकते हैं वेट ओवर मोलर मैस। तो वेट के लिए हम W और मैस के लिए M यूज करते हैं, तो N इज इक्वल टू W ओवर M। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है तो हम एन की यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं W ओवर M। वेट फाइंड आउट करना है तो ये तीनों चीजें उधर चली जाएंगी। मैस क्या हो रहा है जी, इधर डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, PVM हो गया। ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। तो वेट इज इक्वल टू PVM ओवर RT। इस फॉर्मूले से हम वेट ऑफ अ गैस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी आपको पता है ऑफ एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, जिसको हम गिवन मैस ओवर मोलर मैस भी बोलते हैं। अगेन एन की वैल्यू पुट करेंगे तो M ओवर M आ जाएगा। PV इज इक्वल टू M ओवर M RT आ गया हमारे पास। आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है वो होती है इक्वल D इज इक्वल टू M ओवर V। तो M को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, देखिए जी M हम उधर ले जाएंगे, V को M की जगह ले जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा M ओवर V। अब ये M ओवर V हमने पढ़ा हुआ है दिस इज इक्वल टू डेंसिटी, तो उसकी जगह जब हम D पुट करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी आ गई है। अब अगर हमने डेंसिटी निकालनी है तो RT इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके इनको डिवाइड कर दें। PM इज इक्वल डिवाइडेड बाय RT, इस फॉर्मूले से हम डेंसिटी ऑफ अ गैस निकाल सकते हैं। अगर आपको कहते हैं जी मोलर वेट निकालना है तो हम M को उधर ले जाएंगे और D को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, इससे डिराइव करेंगे हम। M इधर है, P उधर ले जाएंगे तो P क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो M इज इक्वल टू DRT ओवर P। अब देखें इधर से हम डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम मोलर वेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने चार चीजें फाइंड आउट कर ली हैं। पहला हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया, फिर वेट फाइंड आउट किया, फिर डेंसिटी की, और मोलिकुलर मैस भी फाइंड आउट कर लिया। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि हाउ यू विल फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, या फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ मीथेन। ये मैंने आपको करवाया भी हुआ है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन एट STP, तो आपने यही फॉर्मूला D इज इक्वल टू PM ओवर RT लगाना है। मोलर मैस आपने मीथेन का लगा देना है, बाकी STP स्टैंडर्ड कंडीशंस लगानी है और आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जी आज के लेक्चर में आपने देखें जी जनरल गैस में PV इज इक्वल टू NRT पढ़ा, फिर मोलर मैस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पढ़ा, फिर आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा। तो एवोगैड्रो का भी आपने पढ़ा है इसमें कि वॉल्यूम is inversely proportional to number of moles. So guys, I hope आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर पूरा देखना था, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। कोई भी चीज मिस होगी तो आपका लेक्चर मिस हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपके कोर्स का हिस्सा है। जी गाइस, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मोर एंड मोर। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा चैनल प्रमोट हो सके और काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो सके। दुआ में बहुत याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।